बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी हेल्थ सीक्रेट्स में आप लोगों का वेलकम है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है रिवर्स रिंकल्स, यानी रिंकल्स को आपने रिवर्स करना है। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे जिससे रिंकल्स या झुर्रियाँ ख़त्म होने लग जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। यानी आपका बुढ़ापे का सफ़र जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा और आप उन स्टेप्स को कैरी ऑन रखेंगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा। जो चीज़ झुर्रियों या एजिंग को कंट्रोल करती है इसे कहते हैं ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स। ये दरअसल एक केमिकल है, यानी केमिकल्स का एक ग्रुप है जो आपकी बॉडी में होता है। इसको आप इजीली गैग कह सकते हैं। ये आपकी स्किन और कोलेजन को बैलेंस रखता है, यानी उनको हाइड्रेटेड रखता है। कोलेजन क्या है? एक नेचुरल प्रोटीन है जो हमारी जॉइंट्स को, हड्डियों और जिल्द को मजबूत बनाता है। जैसे आप मिसाल ले लें, एल्फी चीज़ों को मजबूती से जोड़ देती है और एक मजबूत सा ताल्लुक़ बना देती है चीज़ों का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। इसी तरह कोलेजन जो है आपके जिस्म के सेल्स को, यानी खुलियों को जोड़े रखने की सलाहियत रखता है, जिससे आपकी बॉडी जो है शेप्ड रहती है। कोलेजन की वजह से ये सेल्स जो हैं, खुलिए हमारे आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं, स्किन टाइट रहती है। अब ये जो केमिकल है गैग, यानी ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, ये आपकी जिल्द में मौजूद प्रोटीन और कोलेजन को रिपेयर करने में मदद करता है। इससे आपकी रिंकल्स रिवर्स होंगी। अगर ये आपकी बॉडी में ना हो तो स्किन लटक जाती है, सैग हो जाती है। इसका ताल्लुक़ हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से भी है और स्पाइन डिस्क के साथ भी है। इन्हें हेल्दी और सॉफ्ट रखता है। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेट पोस्चर देने में, यानी सीधा रखने में कारआमद है। यानी अगर आपकी कमर में झुकाव आ रहा है और कमर दर्द रहता है बढ़ती हुई उम्र के साथ, तो ये इस चीज़ की कमी की निशानदेही करता है कि आपके अंदर जो है ये केमिकल कम हो रहा है, यानी गैग कम हो रहा है। अब इसकी कमी को सिर्फ सप्लीमेंट्स लेकर पूरा आप नहीं कर सकते जब तक आप इसकी रूट कॉज को ठीक नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ इस केमिकल, एंटी रिंकल केमिकल को कंट्रोल कर रही होती है उसका नाम है IGF-1, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नंबर 1। यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपका लीवर बनाता है। इसलिए कुछ लोग इस ग्रोथ हार्मोन को सप्लीमेंट्स में ले लेते हैं ताकि एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर लें, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये चीज़ रेकमेंड नहीं की जा सकती। कोई भी आर्टिफिशियल हार्मोन लेने से बेहतर है इसे नेचुरली लेने का आप ट्राई करें। नेचुरली इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि इन झुर्रियों को नेचुरली आप रिवर्स कर सकें और अपनी स्किन को बेहतर कर सकें। ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन और इंसुलिन ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगर इंसुलिन कम होगी तो ये हार्मोन ज़्यादा होगा, अगर इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ये हार्मोन जो है ये कम मिकदार में बनेगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि इंसुलिन कंट्रोल, लोअर इंसुलिन को कम करें ताकि IGF अपना काम कर सके। जवान सेहतमंद अफराद को इंसुलिन के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा IGF-1 की मिकदार चाहिए होती है। लिहाजा इंसुलिन को कम करें और ये IGF-1 की मिकदार बढ़ाएं। कैसे? अपनी डाइट को चेंज करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम लें और इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। लिहाजा इंसुलिन लेवल को सबसे पहले कम करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रिंकल्स रिवर्स करने के लिए, गैग को बढ़ाने के लिए क्या है? इम्प्रूव योर स्लीप। नींद को बेहतर बनाएं, 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें, चाहे कोई सप्लीमेंट लेकर नींद पूरी करें। नींद जो है पूरी ना करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, या आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, या कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। क्योंकि सोने से IGF बढ़ता है, लिहाजा नींद बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दिन में छोटा सा नैप ही क्यों ना ले लें। लिहाजा अपनी बॉडी के अंदर कार्टिसोल जो फैक्टर है इसको कम से कम करें। अब हम आपको बताते हैं कि कार्टिसोल क्या है। कार्टिसोल जो है ज़्यादा स्ट्रेस से बनता है। स्ट्रेस ट्राई करें कम लेने की, और ये ज़्यादा स्ट्रेस से बनता है और ये नींद को कम कर देता है।
यानी कि आप नींद ना आने की रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश करें। जो भी कॉज है, वजह है जिससे आप रेगुलर नींद नहीं ले रहे, उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। आपका जो है IGF लेवल जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा और ग्रोथ हार्मोन जो है उसको बढ़ाने लग जाएगा। इसके अलावा अच्छी एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। कम से कम हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करें और वो एक्सरसाइज करें जिसकी आपकी बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व हों, जैसे बाइकिंग है, पुशअप्स हैं, स्विमिंग हो गया, और इसके अलावा वॉकिंग, रनिंग जो हो गया। ये तमाम अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन करें। ये एक्सरसाइजेज आपके IGF-1 और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएंगी, जिससे आप जवान दिखेंगे। नेक्स्ट है कि हर खाने में प्रोटीन ज़रूर लें। अंडे, चिकन, फ़िश है, रेड मीट है, ज़्यादा नहीं खाने, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन जो ऐड करें अपने खाने में। अपने लीवर फंक्शंस को बेहतर से बेहतर बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि घर का बना हुआ खाना खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लें आप जो लीवर को सपोर्ट करते हों। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अपनी जो है डॉक्टर को आपकी बैक हिस्ट्री का पता होता है, उससे कंसल्ट करें, उसके मुताबिक वो आपको सप्लीमेंट्स देंगे। अगर आपकी तोंद बड़ी है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, फैटी लिवर की निशानदेही करता है और किसी बड़े मसले का बायस बन सकता है। लिहाजा जिगर पे जो फैट है इसे कम करना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन बढ़ाने वाली चीज़ों से बचें, ये सबसे बड़ी बात है। इससे आप बहुत आसानी से इस मसले को रिवर्स कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है क्या है, इसको आसान ज़बान में कह सकते हैं कि आप 2 खानों के दरमियानी वक्फे को बढ़ा लें। रमज़ान में जो रोज़े हैं वही इसका एक बहुत अहम जो है मिसाल है आपके सामने। सहरी के बाद 14 से 16 घंटों के बाद आप इफ्तारी करते हैं, जिसमें ये एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है जिसे आप फॉलो करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसमें ये शेड्यूल आप ख़ुद बनाते हैं, लेकिन होता ये रोज़े जैसा ही है। इस दौरान आप कुछ खा नहीं सकते, कोई स्नैक्स वगैरह, बिस्किट, निमको, समोसा, पकौड़ा कुछ भी नहीं खाते। तो ये आपका हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है। ये हार्मोन तब एक्टिवेट होता है जब आप खाना नहीं खाते, क्योंकि जब आप खाते हैं तो इंसुलिन एक्टिवेट होती है, और जब इंसुलिन एक्टिवेट होती है तो ये ग्रोथ हार्मोन ये जो है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। जितना ज़्यादा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, यानी 2 खानों के दरमियान जितना लंबा आप वक्फा करेंगे, इतना ही ज़्यादा आप इस हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकेंगे और अपने रिंकल्स रिवर्स कर सकेंगे। जवानी का सफ़र ज़्यादा इजीली आप करना शुरू कर देंगे। 50 साल के बाद आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि तब तक आप अपनी बॉडी को बड़ा इजीली शुगर पे चला रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी खुराक बदलेंगे, खुराक क्या है आपकी चर्बी, तो चूँकि चर्बी बहुत ज़्यादा है तो आपका जिस्म तो बहुत खुश होता है चर्बी पे, लेकिन अगर आप इसे केटोसिस स्टेट पर ले जाते हैं, और ये हर उम्र के लोग कर सकते हैं। दरअसल 50 साल के बाद आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं, यानी विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K2, इन विटामिन्स को बॉडी में जल्दी और अच्छी तरह जज़्ब करने के लिए आपको बहुत हेल्दी फ़ैट्स की ज़रूरत होती है। और हेल्दी फ़ैट्स जो है होते हैं वो अंडे की जर्दी है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वॉलनट ऑयल। लिहाजा इन चीज़ों को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। इन चीज़ों से आपको विटामिन्स का एक पूरा पैकेज मिल जाता है। इसके अलावा फ़िश ऑयल, मक्खन है, ये ज़रूर लें। ये सारी चीज़ें इस हार्मोन को बढ़ाने में और इसके अच्छी तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सब का शॉर्ट ये है, खुलासा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का इजाफा करें, इंसुलिन कम करें और हेल्दी डाइट रखें, और वो वाली चीज़ें रखें जो आपके लीवर को चर्बी से, फैट से महफूज रखती हैं। तो आप अपने रिंकल्स को, आप अपनी जवानी को रिवर्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम नोमीज़ हेल्थ सीक्रेट्स टुडे। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।